योग प्रेमियों का जो निद्रा को त्याग कर ईश्वर की शरण में बैठ के योग साधना करने जा रहे हैं। आरंभ करते हैं। दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। दोनों हाथ अपने दाएं बाएं मेरे कमर के पंजे मेरे खड़े हुए हैं। केवल उंगली और अंगूठे वो प्रभावित करेंगे, प्रेस करेंगे आसन की ओर और होल्ड करेंगे। लाएंगे अपनी ओर, फिर होल्ड करेंगे। श्वासें बिल्कुल समान नीचे लाते हुए प्रेस करेंगे अपने उंगली अंगूठों को। पूरी शक्ति लगाइए आप, इस शक्ति में कमी न रह जाए। लाएंगे अपनी ओर, फिर लगाइए पूरी शक्ति। एक बार और उंगली उठ नीचे की ओर लाते हैं अपनी। देखिए मैंने सीखा, मैंने उंगली अंगूठों को कैसे प्रेस करना। अब पंजे भी लेके जाऊंगा तो प्रेशर वही रहेगा। पंजे लाते हैं नीचे की ओर, प्रेस करेंगे उंगली अंगूठों को नीचे, पूरा प्रेस कीजिए। सांसों को भूल जाइए आप, कहाँ है कहाँ नहीं है। लाइए अपनी ओर और दीजिए पूरा प्रेशर। आपकी पिंडलियां स्वतः ही उठ जाएंगी आपके अपने आसन से। लगाइए प्रेशर। केवल उंगली अंगूठों खींचना है अपनी ओर और पंजे आगे पीछे कीजिए, बिल्कुल सहज। विशेष ध्यान आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी रहेगी परंतु ढीली रहेगी। पंजे आगे पीछे हम ले रहे हैं। अपने शरीर में जो भी चल रहा है उसको महसूस करें। मध्यम आते हुए दोनों पंजों को दाहिनी ओर लेके जाएंगे, परंतु वही उंगली अंगूठे खींचे रहेंगे आपके, जो प्रारंभ में बताया गया था। मध्यम आएंगे, जाएंगे दूसरी ओर लेके। वो खिंचाव कम ना हो उंगली अंगूठों का। जाइए राइट साइड, जाएंगे लेफ्ट साइड। दाएं बाएं भी कर लिए मैंने। पंजे मध्य में लाते हैं, गोलाकार दाहिनी ओर से, बिल्कुल सहज भाव से। परंतु जो आपके उंगली अंगूठे हैं उनमें जो दबाव खिंचाव बनाया था मैंने आरंभ से, वो समाप्त नहीं हो। मध्य में आते हैं एंटी क्लॉक। मध्य में आएंगे, दोनों पंजे खींचेंगे, दाहिनी टांग मोड़ेंगे, हाथों ग्रिप बनाएंगे, पंजा रखेंगे इसके ऊपर। नॉर्मल सांस भरते हुए सीधा ऊपर ले जाएंगे और होल्ड करेंगे यहीं पर। सांसें सामान्य, पंजे को भंजी रखना है, घुटने को नहीं। और साइकिलिंग करेंगे बिल्कुल सहज भाव से। कोशिश करेंगे जो रीढ़ वाला भाग है बिल्कुल सीधा रहे। और धीरे धीरे टांग टांग के साथ दूसरी टांग मोड़ते हैं, हाथों ग्रिप बनाते हैं, पंजा रखते हैं। भाई जी पंजा उठना है, घुटने को ना पकड़ो। पंजा ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे को। और पंजा सीधा कर देते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, जितना हो सकता है कीजिए अपना, ऐसा नहीं है। आज हमसे कम हो रहा है, कल ज्यादा भी होगा। और साइकिल प्रारंभ, अपने शरीर में जो चल रहा है उसे महसूस। बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अपने शरीर में महसूस करना है। जो भी क्रियाएं आप करते हैं हर क्रिया को सहज पूर्वक कीजिए।
अपने शरीर की क्षमता अनुसार। बहुत बढ़िया। देखिए, आज हम कोशिश कर रहे हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। आएंगे मध्य में, दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, दाहिनी टांग मोड़ लेंगे, घुटने पे क्लिप बनाएंगे। अब जिन साधकों को समस्या होती है सांस भर के ऊपर उठाने में, तो सांसों को छोड़ दीजिए आप विशेष ध्यान रखिए, अपने घुटने को ऊपर लाइए, गर्दन सीधी रखिए, प्रेस कीजिए और धीरे धीरे वापस लाइए। अपने घुटने को नीचे लगाते समय अपने धड़ को नहीं हिलाएं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। घुटना ऊपर नीचे लीजिए। जो नीचे वाला पंजा बताया गया था, अंगुली अंगूठे खींच के रखेंगे, उसके बाद खिंचाव बना के रखेंगे। झटका कोई नहीं देगा। देखिए, वो सहज भाव से करना है। घुटना भी मेरा है, हाथ भी मेरे हैं और स्वयं ही मैं ही क्रियाएं कर रहा हूँ। आएंगे मध्य में, एड़ी को उठा लेंगे एक समान ऊंचाई पर और पंजे को अपनी ओर खींचेंगे अधिक से अधिक। उठाता हूं मैं और दाएं बाएं जोड़ लीजिए। नीचे का पंजा दबाव खिंचाव बना के रखें। जो भी कर रहे हैं आप महसूस करें। आएंगे मध्य में, टांग टांग के साथ दूसरी टांग मोड़ता हूं मैं, हाथों से पकड़ बनाता हूं, सहज भाव से ऊपर लेके चलाता हूं और सहज भाव से नीचे लगाने की कोशिश करता हूं। झटके की देने की आवश्यकता नहीं। फिर लाता हूं ऊपर, फिर हम नीचे ला रहे हैं। ऊपर लाइए, नीचे लाइए। श्वासें बिल्कुल सामान्य है। हम घुटने को ऊपर नीचे कर रहे हैं। जहां भी प्रभाव पड़ रहा है आपके शरीर, बंद आंखों में मुझसे महसूस। मध्य में आएंगे, एड़ी को उठाएंगे और एड़ी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करें। एक हाथ घुटने नीचे और दाएं बाएं जगाए। न दूरी कम हो, न ऊंचाई कम हो, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और जो घुटना मेरा उठता है नीचे वाला, वो घुटना मेरा ना उठे। आएंगे मध्य में, दोनों टांग से, दोनों हाथ कमर के पीछे, हथेलियां रुक कर लीजिए अपनी ओर। हथेलियां रुक पीछे था, उंगलियों को ठोका अपनी ओर कर लीजिए। अब क्या करना है, मैंने दोनों टांगें मोड़नी है और सीधी कर। कोशिश करेंगे सभी साधक। श्वासें बिल्कुल सामान्य है। उससे सभी साधकों ने करनी है। आएंगे वापस, करेंगे बटरफ्लाई। बिल्कुल सहज भाव से हाथों में ग्रिप बना लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और सहज पूर्वक जो भी शरीर में चल रहा है महसूस कीजिए। प्रसन्नता के भाव उत्पन्न कीजिए अपने चेहरे। जो शरीर में सांसों का उसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना है, चलने दीजिए उसको। धीरे आएंगे वापस, दो टांग सीधे करेंगे, पंजे खींचेंगे, लगाएंगे पद्म आसन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अच्छा, लंबी गहरी श्वास भी लेंगे परंतु सहज भाव से। सबसे पहले सांसों को धीरे धीरे खाली करना आरंभ कर दीजिए। नाभि को अंदर लीजिए,
जो नाभि के नीचे वाला पेट है उसको प्रेस करने की हम कोशिश, नाभि के नीचे वाले पेट को प्रेस कीजिए, नाभि को ढीला छोड़ दीजिए, श्वास भरिए अपने पेट में, पहले फेफड़ों को भी ओपन कर दीजिए, कंधे वाले फेफड़े उनको भी ओपन कीजिए, धीरे धीरे सांसों को खाली करना आरंभ कीजिए, फिर नाभि को ले जाइए, ये भी सहज भाव से होना चाहिए। सांसों का अभ्यास करते जाएं। मैंने छोटी सांस को ही लंबा और गहरा कर दिया, मैंने सांस लेने के समय को बढ़ा दिया, जहां भी दवा का खिंचाव चल रहा है वही मेरे शरीर पे प्रभाव था। मेरे फेफड़ों की क्षमता बढ़ रही है, जो आज के समय के अंदर बहुत, नाभि को पूरा प्रेस करना है अंदर की, पेट को ढीला छोड़ते हुए श्वास करते हुए, परंतु तक प्रेशर कहीं भी नहीं देना है। अब सामान्य सांसों की रंग बढ़ रहे हैं, एक क्षण के लिए निहार जाइए अपने आप, अपने शरीर, 3 बार मेरे प्रणध्वनि मेरे ईश्वर के नाम, एक बार गायत्री मंत्र भावार्थ सहित, और अपनी आवाज को स्वयं सुनेंगे अपने कानों के द्वारा। चलिए सांसों को भर लीजिए सहज भाव से। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, तो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। अपने सूक्ष्म शरीर से अपने ईश्वर को नमन, इस भौतिक शरीर को उपयोग न करें, जो सदैव आपके साथ रहने वाला है, आपका सूक्ष्म शरीर। नमन करते हुए दोनों हाथ को सीधा करते हैं और करते हैं घुटना चाल, दोनों पैर सीधे कर लीजिए,
पैर के अंगूठे उंगलियों को खींच दीजिए, जो प्रारंभ में बताया गया था, दोनों हाथ घुटनों पर और घुटना चालन कीजिए। इसमें करना क्या, घुटने ऊपर लाने, नीचे लाने, पैर के उंगली अंगूठे खींच के रखते हैं, रीढ़ वाला भाग बिल्कुल सीधा रखना है। जो हाथ मेरे हैं, चारों उंगली अंगूठे मेरे मिले, पंजों को दाएं बाएं भी कर सकते हैं, खोल लीजिए, कंधों जितना अंदर लाइए, बाहर कीजिए और शरीर में प्रभाव महसूस कीजिए। आएंगे धीरे धीरे, मध्य में एड़ी पंजे मिलाते हैं, दोनों टांगे मोड़ते हैं और बैठते हैं कालासन। खुश कीजिए, हाथ खींचे रखिए। और क्या कहता है आपका शरीर? आपका शरीर बोलता है तो घुटने खोल लीजिए, शरीर कहता है एड़ी में वेट नहीं आना चाहिए तो पंजे में वेट ले आइए। तो बैठना सहज भाव से, कि मेरा शरीर कुछ आरामदायक स्थिति में आता है और मुझे असहज की भावना उत्पन्न नहीं, और अपने आसन पे खड़े हो जाते हैं साधक सभी। लेकिन सांसें बिल्कुल सामान्य है। करना क्या है, दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर लीजिए, अपने मैट जितना। आप देख सकते हैं मेरे को, दोनों मुट्ठी बनाइए, सामने लाइए। सर्वांग पुष्टि आसन हम करने जा रहे हैं, तो सहज भाव से करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, देख सकते हैं आराम से, ऊपर ले गया मैं, दाहिनी और कमर वाले भाग को घुमा दिया मैंने। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए मैं नीचे, ये कलाइयों को चेंज कर लीजिए, जो ऊपर थी नीचे कर लीजिए, जो नीचे थी ऊपर कर लीजिए। धीरे धीरे सांस सही मारने लीजिए और कमर को आगे लेते हुए पूरा फोड़ दीजिए पीछे की तरफ, फिर कमर घुमाइए। अब जाइए लेफ्ट, फिर चेंज कीजिए, फिर धीरे झूमिए ऊपर, पूरा फोड़ दीजिए कमर को। अब राइट साइड जाना है, ऐसे कमर घुमाइए और आ जाइए राइट साइड। सभी सारा समझ गए होंगे, कीजिए इसको, हम चेक कर पाए। बहुत ही बढ़िया। कमर को पीछे भी फोड़ देना है बिल्कुल, हाँ घुमाना है पीछे का, बहुत ही बढ़िया। देखिए सांसों को भूल जाइए बिल्कुल, अपनी क्रिया पर विशेष ध्यान रखें जब कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। देखिए जो भी शरीर में आपके चल रहा है उसे महसूस कीजिए, कुछ नहीं करना मैंने, जो मैं शरीर में दबाव खिंचाव, और धीरे धीरे हम आएंगे मध्य में, समय थोड़ा कम होता है। दो हाथ ऊपर खींचेंगे और दाएं बाएं से हाथ वापस खींचेंगे। बहुत ही बढ़िया। पंजों में फासला कम कर लेंगे और आंख बंद करके अपने शरीर को निहार जाए एक क्षण के लिए। श्वासें बिल्कुल सामान्य है। हम लेने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के लिए मेरा शरीर बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो सभी साधक अपने आसनों को चयन कर लेंगे सूर्य नमस्कार में। बनाएंगे प्रणाम मुद्रा, पंजे मेरे खुले हुए, मंत्र ओम मित्राय। सभी साधक एक साथ बोलते हैं, मैं हृदय की ओर देख, क्या कहा मैंने अपने ईश्वर, धीरे धीरे श्वास भरता जा रहा हूं,
हाथों को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, दोनों हाथों में गर्दन जितना फासला और कंधे गर्दन पीछे। तो धीरे धीरे सांसों को मैं खाली कर रहा हूँ। उससे पहले कमर को सबसे पहले पीछे खींचूंगा, अपने कमर वाले हाथ को खींचू, पीछे खींचूंगा, धीरे धीरे आ गया। अपनी रीढ़ पे कोई भी प्रेशर नहीं डालूंगा, दोनों हाथ मेरे पंजों के दाएं बाएं। नहीं लग पा रहे घुटना मोड़ लीजिए, हाथ लगाइए, घुटना सीधा कीजिए। एक बार में दाहिना पैर पीछे और आगे वाले पैर पे बैठने की कोशिश। अब संचालन बहन जी करें अवश्य, कोई कम करे कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, सभी कर सकते हैं, जितना हो सकता करने की कोशिश करें आप। अब आगे वाला पैर भी पीछे वाले पैर के साथ, पहले कमर उठाएंगे ऊपर, देखिए अब पैर ले गया मैं, पर्वतासन। अपने कंधों को प्रेस कीजिए नीचे की ओर, शरीर को सीधा करते हुए बॉडी को बैलेंस करेंगे। पहले घुटने नीचे लाएंगे, धड़ लाएंगे या माथा। तो किसी को सांसों की समस्या है तो थोड़ी को भी रख सकता है। आपका बटक पोषण पृष्ठभाग आपके आसन से उठा रहेगा, शरीर को हिस्से आगे धकेलिए। आ जाएंगे भुजंगासन में। यहाँ भी समस्या किसी को तो पैर खोल सकते हैं पीछे से गर्दन जितने, अपने फेफड़ों को देखिए ओपन होते। भुजंगासन कोहनी सीधा कर दीजिए, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। गर्दन को पीछे से पीछे ले जाइए, सांसों को भूल जाइए, अपनी स्थिति को देखिए। श्वासें अपने आप अपना कार्य कर लेंगे। पीछे से एड़ी पंजे मिलाएंगे, अंगूठे मेरे खड़े खड़े हुए, पूरा भार दीजिए, शरीर को उठाइए और पर्वत आसन में पुनः चले जाए। कमर को ऊपर कीजिए, एक बार में राइट पैर फिर आगे लाइए और आगे वाले पैर पे बैठने की कोशिश। बहुत बढ़िया। हमारे मल्होत्रा जी कमर को थोड़ा नीचे प्रेस करें, बैठना मैंने एड़ी पर, आगे वाली एड़ी ये सोच के रखिए। गर्दन को ऊपर ले जाइए। अब पीछे वाले पैर को भी आने के लिए कमर सीधे कीजिए, ऊपर देखिए, आराम से पैर भी आ गया मेरा। दोनों हाथ मेरे पंजों के दाएं बाएं हैं। धीरे धीरे श्वास भी शरीर में आ रही है, तो हाथ को ऊपर लेके जा रहा हूँ। हाथों को मैंने ऊपर खींच दीजिए, पीछे ले गया मैं, बनाइए नमस्कार मुझे। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ को शरीर के साथ रखता हूँ, दिशा परिवर्तन करते हैं और आसन पर हम लेट जाते हैं। निहार जाएंगे स्वयं। जो सामूहिक साधना हमने करी सभी के साथ, क्या कहता है मेरा शरीर। एक आनंद स्थिति। बहन जी पीठ के बल लेटना है, पेट के बल, पीठ के बल आइए, पीठ के बल, पीठ के बल। हाँ कोई बात नहीं। विश्राम मेरा पूरा हो चुका, तो ताड़ासन, एड़ी पंजे मिला लीजिए। धीरे धीरे हाथों को लेके जाएंगे सर के पीछे, श्वास भी शरीर में आ गई। इस प्रकार सर के पीछे ले जाइए, लगा दीजिए पीछे। हाँ बहुत बढ़िया।
दो हाथों को ऊपर खींच दीजिए, पैरों को नीचे खींच दीजिए, पेट पे खिंचाव स्वतः ही आ जाए। ऊपर नहीं आना बहन जी, नीचे रखने पैरों को भी, पैर खींचने नीचे की ओर, जमीन की तरफ। हाथ जो लाए थे हाथ ऊपर लाइए, जैसे लाए थे पहले। अब हाथ खींचिए ऊपर की तरफ, लेटे 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 लेटे। सांसों खाली कर देते हैं, नई सांस भर लेते हैं, फिर खींचते इसी प्रकार, कोई बात नहीं। सांसों खाली कर दीजिए और सामान्य सांसों में ही नाव आसन हम करना आरंभ करें। दोनों पैर उठाते हैं और सर के पीछे ले जाते हैं, और पैर नीचे लाते हैं, हाथों को नीचे ले जाते हैं। करना आरंभ कीजिए नाव आसन। कोशिश करेंगे हम घुटने नहीं मोड़ेंगे, देख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये पैर पीछे करें, ये हाथ आ, सहज भाव से करने में। इधर दिखाता हूँ, देख सकते हैं स्क्रीन पर। हाथ आगे लाए, सभी साधक आ जाएं धीरे धीरे वापस। डिस्कनेक्ट हो गया था कनेक्शन। चलिए दंड आसन में हम ले रहे हैं विश्राम। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, बस धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। जैसे आज बीमारी जो चल रही है, इसमें केवल धैर्य ही रख सकते हैं। एड़ी पंजी मिलाएंगे, लेंगे भूमि नमन आसन, अपने फेफड़े और पेट को बढ़त करने के लिए। करना क्या है इसमें, दोनों हाथों को दाहिनी ओर जमाना है और शरीर को घुमा देना है। सांस भरते हुए हाथ फिर खींचना आगे, जाएंगे दूसरी ओर। इसका अभ्यास लीजिए सहज भाव से, कीजिए कीजिए, करना सभी ने, कम बना कोई बात नहीं। और एड़ी पंजे मिला के करें तो बहुत ही सुंदर बनेगा बहन जी। एड़ी पंजे मिला लीजिए, फिर कीजिए आप। बहुत ही बढ़िया। देखिए करना सभी साधक ने है, कम बना कोई बात नहीं। पूरा मूवमेंट दीजिए बॉडी को, कमर से लेकर ऊपर तक। फेफड़े मेरे प्रभाव में आ रहे हैं, पेट मेरा प्रभाव में। हम कुछ करेंगे तभी तो लाभ मिलेगा, करने से ही लाभ मिलेगा। हमारी मंजू बहन जी हाथों को और पीछे लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे बॉडी को बिल्कुल सीधा कर दूं मैं। हर्ष कपूर जी, और हाथ पीछे लेके जाइए आप, बिल्कुल पीछे, सीधी सरल रेखा में शरीर आ जाए मेरा, इतनी कोशिश करने में। बहुत ही बढ़िया।
ही जुड़ाव है स्वयं से। श्वासें बिल्कुल सामान्य हैं, तो शरीर मूवमेंट में है, श्वासें अपना कार्य कर रही हैं और हम अपना कार्य, लेकिन थकावट का कोई एहसास ही नहीं है, वो सहज भाव से हम कर रहे हैं। चलिए आते हैं वापस अपनी क्रियाएं पूरी करते हुए। दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर लीजिए, करेंगे विश्राम हल्का सा। हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं। पहले मैं रीढ़ को मैंने ऊपर नीचे किया, अब दाएं बाएं भी गई, मेरे फेफड़े भी प्रभाव में आए और पाचन तंत्र भी प्रभाव में एक साथ दोनों। फिर इस क्रिया को बढ़ाते हैं आगे। शरीर मेरा खुल चुका है, दोनों पैर और खोल लीजिए आगे से। कितना खोल सकते हैं आप? कमर चक्रासन सभी साधक कर चुके, करते भी हैं, परंतु करना सहज भाव से। दोनों हाथ ऊपर लाइए, हाथ खींचिए कंधों जितने। कमर को पहले दाएं बाएं घुमा लेते हैं, घुमाइए और फोल्डिंग दें कमर को, क्योंकि फेफड़े भी प्रभाव में आप। सांसों को बिल्कुल समान रखेंगे। दाएं बाएं करना आरंभ कीजिए मंजू जी। हाथों में दूरी कम नहीं होगी, जैसे प्रकार हाथों पैरों की दूरी है मेरी। बहुत बढ़िया। आएंगे मध्य में, दाएं हाथ ऊपर, बाएं कमर के पीछे, बाएं हाथ की तरफ आगे हाथ को निकालने की कोशिश करेंगे। पकड़ेंगे कोई भी नहीं, सांस भरते ऊपर आते हैं, नॉर्मल सांस। हाथ को चेंज करते हैं, जाएंगे दूसरे। कीजिए इसको अभ्यास बारंबार। गति बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सहज भाव से कीजिए आप। सहज भाव सांसों को आने दीजिए और सहज भाव से सांसों को बाहर जाने दीजिए। आएंगे मध्य में, दोनों पैर के अंगूठे पकड़ेंगे, पकड़ लीजिए और खींचिए अपनी तरफ। कितना खींच सकते हैं पैर के अंगूठे? क्या आपकी एड़ी उठ सकती है? चलिए छोड़ दीजिए, एड़ी पंजे मिला लीजिए। आ जाएंगे वज्रासन। दो टांगे मोड़िए, दोनों हाथ घुटनों पर। आज वज्रासन भी हम करते डेली है। पेट वाले भाग को आगे खींचेंगे घुटनों की तरफ, क्योंकि सहज भाव से पेट को हमने आगे खींच लिया, कंधे बिल्कुल सीधे हो गए और अपने रीढ़ पे देखिए एक घुमावदार स्थान बन गया। जिनके कमर में दर्द रहता है उनके लिए भी लाभ, परंतु रीढ़ ढीली है तो प्रेशर मैंने पेट की ओर लगा रखा। महसूस कीजिए इस भाव, बढ़ रहे आगे की ओर। उष्ट आसन, मिले हुए घुटनों पर खड़े हो जाएंगे सभी साधक। हम डेली का अभ्यास करते हैं, अगर नए साधकों के लिए भी करेंगे, वो साधक भी कर सकते हैं। पीछे से पैर के अंगूठे खड़े करना, जो लिटाते हैं अक्सर। दोनों शरीर के साथ हैं। धीरे धीरे दाहिना हाथ ऊपर ले जाएंगे, कमर को हल्का सा मोड़ देंगे, अपनी एड़ी पकड़ लेंगे और जो हाथ साथ में था वो कमर के नीचे लगा लेंगे। कमर को भी सीधा करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे इसमें, जिस प्रकार गए थे हम इसमें वापस। अब दाहिना हाथ कमर पर लगा लीजिए, राइट वाला। लेफ्ट वाला धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, शरीर में श्वास से आ गई, कमर को घुमा देंगे हल्का सा, एड़ी पकड़ लेंगे और कमर को सीधा कर देंगे। सभी साधक कोशिश करेंगे। देखिए
धीरे धीरे वापस आ जाएंगे इस प्रकार। अब पंजे उल्टा लेंगे नीचे, तो उल्टे खड़े किए थे लेटा लीजिए, दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए, पेट वाला भाग प्रेस कीजिए आगे, कितना कर सकते हैं। कंधे का पीछे ले जाइए, एक हाथ छोड़ दीजिए, दूसरा हाथ छोड़ दीजिए। सांसों को बिल्कुल समाने कर दीजिए, गर्दन कोई भी नहीं लटकाएगा, जितना आपके कंधे जाएंगे उस कंधे की लेवल पे गर्दन को रखें। आएंगे धीरे धीरे वापस, एक हाथ कमर पर, दूसरा कमर पर, घुटने मिला लेंगे, बैठ जाएंगे अपने आसन पे अर्थात वज्रासन, आंखें बंद कर लेंगे और स्वयं को निहार जाए, क्या कहता है मेरा शरीर की पूछिए, शरीर आपको अवश्य बताए। मंडूक आसन, फिर पाचन तंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, दोनों हाथ सामने की ओर खींचे, कितना खींच सकते हैं आप, उठा उनका चारों उंगली ऊपर, नाभि के दाएं बाएं लगा लीजिए, फिर नाभि का लेवल है हल्का सा, अगर 1 इंच नीचे रखे तो और बहुत सुंदर बनेगा, तो आगे झुकूंगा तो मुठ्ठियां स्वतः ही अपने ऊपर आ जाए। अपने लंग्स में सांसों को भरेंगे, फेफड़ों, केवल फेफड़ों में, गर्दन पीछे, सांसों खाली कर दीजिए, मुट्ठे पेट में दबे हुए, धीरे धीरे आगे झुकने का प्रयास, और सांसों की गति को देखिए, अपने शरीर में कहाँ ट्रेवल कर, गर्दन ऊपर से ऊपर रहेगी, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रहेंगे, महसूस कीजिए, और जो मुट्ठियों का दबाव है उसे बढ़ाते जाएंगे पेट, एक तरफ किडनी आपकी भाव में आ रही है, एक तरफ पैंक्रियास, लीवर के प्रभाव में आपका देखिए, जीवन दायिनी अंग है, जो कुछ भी हम खा रहे हैं लीवर का बहुत बड़ा योगदान है, उसको हजम कर रहे हैं। आएंगे धीरे वापस, दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों सामने लेते हुए आ जाएंगे मार्जरी आसन में। हम बहुत कम कर पाते हैं मार्जरी आसन, परंतु आज अपने फेफड़ों को प्रभाव में लाएंगे। मैं दिखा सकता हूँ, नए साधक भी देख पाएंगे इस तरीके से। आप सामने रहिए, कंधों के सामने मेरे हाथ है, कमर के नीचे मेरे घुटने हैं, पंजे में लेटे हुए हैं, शरीर में सांसों को आने दीजिए, कमर वाला भाग ऊपर लाइए, पेट नीचे दबाइए, गर्दन उठाइए, सांसों खाली कीजिए, कमर अंदर, पेट ऊपर, गर्दन अंदर। अब जो सर्वाइकल है, अपनी थोड़ी को कंठ में नहीं लगाएंगे, श्वास भरिए, कमर को ऊपर लाइए, पेट नीचे दबाइए, गर्दन ऊपर, श्वास खाली कीजिए, कमर अंदर, पेट ऊपर, थोड़ी में भी कंठ ऊपर कीजिए। अभ्यास इसका, चलिए अभ्यास करना है। तीनों पॉइंट मेरे रीढ़ के प्रभावित होते, और सांसों की गति भी सामान्य है। लोअर बैक पेन, साइटिकल, सर्वाइकल, सभी कुछ मेरा प्रभाव में है, और फेफड़े भी प्रभाव में है, देख सकते हैं।
मध्य में आएंगे, गर्दन सीधी रहेगी, पोजिशन ये रहेगी। व्याघ्रासन की ओर बढ़ रहे हैं हम। दाहिनी टांग उठाएंगे और ऊपर उठा लेंगे, गर्दन ऊपर की बार। चीजें वही है, माजरी आसन वाला। टांग नीचे, घुटना नीचे। जो साधक नहीं समझ पाए, मैं आप मुझे देख सकते हैं। बाई टांग उठाएंगे, ऊपर, गर्दन ऊपर, जिस प्रकार शेर की पूंछ होती है। धीरे धीरे वापस। अपनी दूसरी टांग, गर्दन ऊपर, घुटना नीचे। सहज 2 सांसों को आने दीजिए। टांग ऊपर ले जाइए, पेट नीचे दबाइए, गर्दन ऊपर। धीरे धीरे वापस। दाहिनी ओर से, धीरे धीरे वापस। बाईं ओर से, वापस। पेट के बल लेट जाएंगे और मकर आसन में लेंगे विश्राम। दोनों चेहरे को रख लेंगे। चीजें वही है, परंतु आज सहज भाव से हम करने जा रहे हैं। दोनों कोहनियों को मिला लीजिए। बहन मिलाई कोहनी को और मिलाई कोहनी को। बहुत सुंदर मुस्कुराते हुए देखिए आप, कितने सुंदर सभी साधक लग रहे हैं। और अपने गालों को महसूस कीजिए, क्या मुस्कुराहट है इसमें। पेट वाले भाग को बिल्कुल फ्री छोड़ दी। पीछे से एड़ी पंजे बना लीजिए। अब की बात, दोनों एड़ी को उठाएंगे सांस खाली करते हुए और अपने बैक पोर्शन, बटक पोर्शन पे अर्थात पृष्ठ भाग पर लगाने की कोशिश करेंगे। लगाइए। सांस भरते हुए नीचे लाएंगे, सांस छोड़ते ऊपर। कीजिए प्रयास इसको। आएंगे वापस। अब लंबी गहरी सांसों का अभ्यास हम लेंगे। इसी प्रकार पैर खोल लीजिए। देखिए फेफड़े खिंचाव में, फेफड़ों में सांस जाएगी नहीं, तो सांस जाएगी केवल पेट के अंदर। पेट में सांस भरिए। खाली कीजिए। श्वास भरिए। और देखिए आपके जो पीठ वाले फेफड़े हैं वो उन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिया। यही रचना है मेरे ईश्वर। आगे वाले फेफड़ों का पोजीशन बिल्कुल स्थिर है। आएंगे धीरे वापस अपनी क्रिया पूरी करते हुए। आ जाएंगे पीठ के बल। चलिए आएंगे सभी साधक, पीठ के बल लेटेंगे। देखिए विश्राम भी मेरा हो चुका है पूरा। सांसें भी समन हो चुकी है। तो बढ़ेंगे सेतु बंद आसन के लिए। बहुत सुंदर आसन है ये फेफड़ों के लिए। एड़ी पंजे मिला लेंगे। दोनों एड़ियों को पृष्ठ भाग की तरफ लगाने की कोशिश करेंगे। घुटने मोड़कर, घुटने मोड़िए अपने अपने। दोनों एड़ियों को पृष्ठ भाग पर लगाने की कोशिश। दोनों हाथ से पकड़ बनाइए अपने एड़ियों की तरफ। टखनों को पकड़ लीजिए। जो नहीं पकड़ पाते अपनी हथेलियों को अपने आसन पर रखेंगे। पेट में श्वास भरेंगे और नाभि को उठा देंगे आसमान की ओर।
जैसे मैं ईश्वर से अपने पेट के लिए सब कुछ मांग रहा हूँ कि हे ईश्वर, मुझे भोजन की आपूर्ति करते रहना, कभी ना भरने वाला मेरा पेट। अब सांसों को सामान्य कर लीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए, कोशिश अवश्य करें, क्योंकि कोशिश करने वालों के साथ सदैव ईश्वर है। वही कराने वाले हैं, वही करने वाले हैं। सब कुछ मैं ईश्वर को अर्पित कर रहा हूं, ऐसा भाव हृदय में धारण कर ही योग साधना आप आएंगे। धीरे धीरे वापस पैरों को सीधा कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। एक क्षण के लिए शरीर को निहार जाए कि क्या कहता है मेरा शरीर मुझसे। बढ़ेंगे पवन मुक्त आसन के लिए, जो मेरे फेफड़ों को भी प्रभावित करता है। एड़ी पंजे मिला लेंगे, दाहिनी टांग उठाएंगे, उसकी एड़ी को पृष्ठ भाग पर लगाने की कोशिश करें, घुटने मोड़कर हाथों से ग्रिप बनाएंगे और इस आसन को स्वयं महसूस करना है। पेट में श्वास भरेंगे और घुटने को दबाएंगे। पेट आपका, घुटना आपका, हाथ आपका, सब कुछ आपका है, दबा भी आप ही रहे। श्वास खाली कर दीजिए, सर उठाइए, अपनी नासिका को, माथे को अपने घुटनों पे लगाने की कोशिश कीजिए, परमात्मा के नजदीक में जाने की कोशिश। श्वास भरते हुए सर नीचे रखिए, धीरे धीरे अपने सर को नीचे लाएंगे और खाली करते हुए टांग के साथ टांग उठाते हैं ऊपर, एड़ी पंजे मिला लेंगे, दोनों पैर के अंगूठे खींच देंगे धीरे से। इन दोनों पैरों में खिंचाव कम ना हो। अब की बार बाएं टांग की बात, बाएं टांग मोड़िए, दोनों हाथ से पकड़ बनाइए अपने घुटने के ऊपर, उंगली में उंगली फंसाकर पेट में श्वास भर दीजिए और दबा दीजिए घुटने को, अपने पेट को लगा दीजिए पूरी तरह। श्वास खाली कीजिए, अपनी गर्दन उठाइए और माथे की ओर ले जाइए अपने घुटनों को। दोनों ओर दबाव बनाना है, अपने फेफड़ों को देख सकते हैं आप। शरीर में श्वास है नहीं, धीरे धीरे वापस आइए सांस भरती और टांग के साथ टांग को ऊपर ले जाइए 90 डिग्री पहले, फिर लाइए नीचे, खिंची उठा। बहुत ही सुंदर। अब दोनों टांगों को 90 डिग्री पर उठाएंगे, बिल्कुल लाइए, धीरे से आने दीजिए पेट पर भाव, घुटने से मोड़ लीजिए, एड़ी को अपने बटक पोर्शन या पृष्ठ भाग के नजदीक लगाइए, दोनों हाथ से ग्रिप बनाइए, उंगली फंसाकर सांसों को आने दीजिए पेट में दबा जाइए अपने घुटनों। अब श्वास खाली करने की बारी है, सांस खाली कर दीजिए, अपनी नोज को दोनों घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए कीजिए। धीरे धीरे वापस गर्दन को नीचे लाइए, अभी गिर बना के रखेंगे, फिर कोशिश करेंगे। सांस भर लीजिए, घुटने को दबाइए अपने पेट में, श्वास खाली कीजिए, दोस्त को फिर ले जाने की कोशिश करेंगे अपने। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को सीधा कीजिए, बहुत सुंदर। एक क्षण के लिए शरीर को निहार जाएगी, सांसें बिल्कुल समान। अब बचपन की ओर लौट चलते हैं।
कहते हैं शहरों में तो आ गया, परंतु मेरा हृदय आज भी मेरे गांव में की ओर ही बसता है। उसी प्रकार मेरी आयु कितनी भी हो गई, परंतु बचपन को मैं आज तक नहीं भूल पाया। तो उसी बचपन को याद करते हुए बाल चाल आसन की ओर हम बढ़ रहे हैं। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों टांगे उठा लीजिए 90 डिग्री पर, दोनों हाथों उठा लीजिए और आरंभ कीजिए बाल चाल आसन। सब कुछ भूल जाइए, सांसों को भूल जाइए और अपने आप को महसूस कीजिए कि कहाँ का प्रभाव पड़ रहा है। चलिए कीजिए आरंभ। सभी साधकों को मालूम है, आज हम भी करते हैं आपके साथ में। एक टांग से कीजिए, दोनों टांग से कीजिए, करना अवश्य है। जब तक मैं करूंगा नहीं तो मुझे लाभ क्या मिलेगा। सांसों को बिल्कुल समान रखते हुए हम सभी साधक अपने बचपन की ओर लौट चुके हैं। आनंद लीजिए इस बचपन के पैर से कर लीजिए। जिस प्रकार छोटे बच्चे बिना हिले डुले भी अपने शरीर में खाया हुआ भोजन या पिया हुआ कोई भी पदार्थ को हजम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, आप शरीर में झांक कर आपके कंधे, कलाइयां, पेट, फेफड़े सभी कुछ प्रभाव में है। तो आसन का प्रभाव मैं क्यों न लूं। आते वापस योग निद्रा की तरफ। एड़ी पंजे खोल लीजिए, हाथों में फासला बना लीजिए। सबसे पहले पेट में सांस भरेंगे और पेट से ही सांसों को खाली कर देंगे। उन्हें सांसों को भरिए, खाली कीजिए। आप शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। यात्रा करने जा रहे हैं हम स्वयं की। जिस शरीर का निर्माण मेरे ईश्वर ने मेरे लिए ही किया है, एक घर बनाया मेरे रहने के लिए। जो जो अंग बोले जाए उसके बाद शरीर को हल्का हल्का ढीला छोड़ते हैं। दोनों पैरों के अंगूठे, दोनों पैरों की उंगलियां, मेरा टखना, एड़ी, पिंडली, घुटने के ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, मेरी जंघाएं, कमर, उसके बाद मेरा पेट। पूरी शक्ति लगा रखे है मेरे ईश्वर। ब्रह्मा का वास है, सृजन चलता ही रहता है। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन के चल तैयार होता ही रहता है शरीर के लिए। आपका पेट जिसमें भोजन आता है, उसके ऊपर डायफ्राम, दोनों और किडनियां भी दी है मेरे ईश्वर ने खून को फिल्टर होने की। दाहिनी और लीवर भी दिया है। जो भी हम खा रहे हैं पदार्थ, लीवर बहुत बड़ी सहायता करता है उसको हजम होने में करने के लिए। दूसरी तरफ पैनक्रियास है, छोटी आंत भी है, बड़ी आंत भी है। दोनों आंतों को जोड़ने के लिए एक अपेंडिक्स भी वाला पार्ट भी है। दोनों फेफड़े भी दिए। फेफड़ों के बाद मेरा हृदय भी दिया है, ब्लड को पंप कर रहा है निस्वार्थ सेवा।
कंधी भी है, भुजबल भाग भी है, कोहनी भी है, बाजू भी है, हाथों की उंगलियां भी दी हैं जो हर एक तत्व को इंगित कर, हथेलियां भी हैं, रेखाएं भी, जो हर पल हर क्षण बदलती रहती है। जिस प्रकार समय बदलता रहता है, नई नई चीजें मेरे सामने आती रहती। कंठ भी है, नासिका भी है, मेरे कान भी है, आंखें भी हैं, अंत में शिक्षा भी। क्या कुछ नहीं दिया मेरे ईश्वर, इनका सम्मान कीजिए। पावर आपके हाथ में है, कैसा सदुपयोग करना है या दुरुपयोग। 3 बार धन्यवाद देंगे अपने इष्ट को जिन्हें मान। कोई भी नाम हो सकता है, जिस नाम को आपने हृदय में धारण, एड़ी पंजे मिला लेंगे, दाहिनी और करवट लेंगे, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे से अपने आसन को उठिए। और सुबह बिस्तर में भी ऐसे ही उठना है। उठिए अपने बिस्तर से। योग निद्रा मेरी पूरी हुई। किसी भी मूवमेंट में आ जाइए, सिंह आसन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इस आसन को भी महसूस करना, बहुत सुंदर आसन है ये। पद्मासन, भुजंग आसन, जो साधक नहीं बन सकते भुजंग आसन की स्थिति में आ जाए। भुजंग स्थिति में मैं दिखा देता हूँ आपको। इस प्रकार पैर सीधे है मेरे, पेट को नीचे प्रेस कीजिए, कीजिए बहन जी, कम से कम भुजंग आसन आप कर सकते हैं। इस प्रकार पैर सीधे कीजिए, पेट नीचे लाइए, करना तो है। अपनी जिह्वा को भारी, पेट को नीचे रखिए, पेट को नीचे, घुटने के बल नहीं, पेट को, हाँ देखिए, लाइए पेट को नीचे, बहुत सुंदर। गर्दन ऊपर ले जाइए, जिह्वा बाहर निकालिए, मधुर स्पंदन जो मैं स्वयं सुनूंगा अपने कानों के द्वारा। आएंगे वापस, बैठिए अपने आसन और अपने गले को सहला, दाएं बाएं। लोहार है, अमृत है, उसको पेट में जाने दें। बहुत सुंदर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब इस दुनिया का महानतम आसन को प्रक्रिया करने जा रहे हैं। इस आसन को कभी ना भूलें। केवल एक ही आसन है, हमारे लाला जी कहा करते थे, शायद उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं जुड़ पा रहे ऑनलाइन। लाख दुआओं की एक दवाई और खुल के हंस ले मेरे भाई। तो उनके नाम लेते हुए, चेहरे मुस्कुराहट लाते हुए, बिल्कुल जिस प्रकार भी हंसना चाहें आप हंसना आरंभ करें, परंतु हंसें बस। चलिए आरंभ करते हैं। अपनी हंसी के कानों में सुनिए। चलिए आते हैं। देखिए हंसने से मेरे चेहरे पे पसीना तक आया, कितना लाभ मिल रहा है, तो क्यों ना हंसो। अब हंसी को समेट जाइए अपने शरीर में, मन में, मस्तिष्क।
आंखें बंद कर। अब बारी मेरी प्राणायाम की। प्राणों को नया आयाम देंगे, नई तरीके से लेना हम सीखें। उससे पहले अपने फेफड़ों को फिर करते हैं प्रभावित। करना क्या है, आसन पर बैठे हुए, आसन का चुनाव कोई भी सकता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हैं, गर्दन को ऊपर ले जाइए, हाथ पीछे खींचिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हम वापस आते हैं। दोनों हाथ फिर सीधे, हथेली ऊपर कर लीजिए, फिर श्वास भरते ऊपर ले जाइए अपने फेफड़ों में, खींचे पीछे कितना खींच सकते, सांस छोड़ते वापस। सांसों में बिल्कुल गति को समान रखेंगे, प्रेशर बिल्कुल नहीं डालेंगे, छोड़ते समय लेते समय, फिर पुनः सांस भरते ऊपर, खींचे पीछे, धीरे आगे लाइए। समय की आवश्यकता है, फेफड़ों को सख्त किया जाए। सांस भरते ऊपर, नीचे छोड़ते हुए, हाथ में भी खिंचाव पूरा रहेगा, फिर श्वास भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, दूसरी आवृत्ति दाएं बाएं से करेंगे। धीरे सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, फिर सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस भरते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस भरते हुए छोड़ते नीचे। अब बढ़े तीसरी आवृत्ति की तरफ, दोनों सामने लाएंगे, हथेली को समांतर, श्वास भरते हुए दाएं बाएं से घुमाएंगे हाथ को, पीछे पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए दाएं बाएं से, और फेफड़े देखिए दाएं बाएं से ओपन हो रहे हैं आपके। कीजिए अभ्यास, सहज भाव से कीजिए। शरीर पे अत्याचार नहीं करना है, उसके साथ जुड़ के चलना है। सांस लेने के लिए, छोड़ने के लिए नासिका का ही आप कोशिश करें। चलिए आते हैं वापस, दोनों घुटनों पर, आंखें बंद कर लेते हैं। जो भी किया हमने उसे महसूस करें, परंतु लंबी गहरी सांसों के माध्यम से सांसों को भरते रहें, छोड़ते रहें। क्या मेरे शरीर में सांसें अधिक समा जा रही हैं? अपनी सांसों को अपने गर्दन वाले हिस्से तक पूरा लेके जाएं।
बढ़ जाए सामान्य सांसों। देखिए अपने फेफड़ों को, मानो मेरे शरीर में है ही नहीं। मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, आप स्वयं भी महसूस, यानी कि हवा से भी हल्का हो चुके हैं। इतनी प्राणवायु समा चुकी है। अब हम कुंभक में रुकेंगे, परंतु विशेष ध्यान, जिनको हृदय संबंधित समस्या है, सांस संबंधित समस्या है, उस सांसों को रोकेंगे। करेंगे सहज भाव से, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आइए। आरंभ करने जा रहे हैं इससे पहले अपने पेट की तरफ सांसों को भर लीजिए पेट में। एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे पेट में, सांसों को खाली करेंगे, नाभि को प्रेस करेंगे, परंतु प्रेस करने में भी ज्यादा ताकत नहीं लगाएंगे। मैं सांस भरिए। हम अपने डायफ्राम को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। सांस खाली कीजिए। साथ साथ पाचन तंत्र को भी बढ़ाइए। श्वास भरते रहे पेट में, श्वास सही से बाहर निकाल। खाली कीजिए। अब पेट को फ्री छोड़ दीजिए। अब बारी मेरे फेफड़ों की, केवल फेफड़ों में श्वासें भरनी है, फेफड़ों से सांसों खाली करें। चलिए आरंभ कीजिए फेफड़ों की ओर। खाली करना आरंभ कीजिए। सहज भाव होना चाहिए। फेफड़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, अर्थात फेफड़ों की जो भी गंदगी होगी कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से इसे बाहर चले। बारंबार अभ्यास लीजिए इसका। चलिए शांत भाव से बैठ जाते हैं, सामान्य कर लेते हैं सांसों। अब बारी मेरी गर्दन से लेकर मस्तिष्क में, ना पेट को छेड़ेंगे नहीं, फेफड़ों को कुछ करेंगे नहीं, सहज भाव सांस लीजिए। नासिका से कंठ के द्वारा सीधा मस्तिष्क को ट्रांसफर, वहीं से खाली कर दीजिए। फिर भरिए। दोहरा जाइए बारंबार।
सहज भाव सांस को हम ले रहे हैं। और सहज भाव से सांसों को छोड़ दें। चलिए आ रहे हैं वापस। अब तीनों सांसों को सम्मिलित कर देते हैं। तीनों चीजें हमने सीखी। श्वास भरना आरंभ कीजिए अपने पेट वाले भाग से। फेफड़ों में भी सांस ले जाइए। अपनी श्वासों को कंठ से मस्तिष्क की ओर धीरे धीरे खाली करना आरंभ कीजिए। अंत में पेट से सांसों को खाली कर दीजिए तो नाभि स्वतः चली जाएगी अंदर। प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लीजिए इसका अभ्यास बारंबार। चाहे तो अपने इष्ट का नाम भी जोड़ सकते हैं हर सांस के साथ। सहज भाव से सांसों को भर रहे हैं। अपने पूरे शरीर में हर एक कोशिका तक इस ऑक्सीजन को पहुंचाने की कोशिश करें। मेरे शरीर में सृजन एवं विघटन हमेशा चलता है। आ रहे वापस सामान्य सांस। निहार जाइए अपने आप कि आपने अभी क्या किया, कौन सी क्रियाएं करी। यही जुड़ाव है अपने आप से, अपने ईश्वर के साथ। तो इन्हीं सांसों के साथ हम बढ़ रहे हैं ओम ध्वनि की तरफ। तो ध्यान भी हो जाए मेरे ईश्वर के नाम। तो ओम ध्वनि से बेहतर कोई ध्वनि हो ही नहीं सकती। सांसों को भरेंगे जिस प्रकार बताया गया था, लंबी गहरी तीनों पार्टों में, और लंबी गहरी ही ओम ध्वनि हम करेंगे। चलिए सांसों को भर लीजिए।
शांत बिल्कुल। जो भी आपने ओम ध्वनि ली उसके वाइब्रेशन को महसूस करें अपने शरीर। चाहे मेरा मस्तिष्क हो, चाहे कंठ हो, एक एक कण में वास मेरे ईश्वर के नाम। हर एक अंग ईश्वर के नाम का पुकार कर अपनी भाषा में, अपने तरीके से। तो देख रहे हैं अपने ईश्वर को, मेरे समक्ष खड़े हैं, मेरे माता पिता भी खड़े हैं, मेरे गुरुजन भी। कितने प्रसन्न मुद्रा में, और हम किस स्थिति में बैठे हैं। अगर हम खुश हैं तो वो भी खुशी है, वो खुश है तो हम खुश। धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमने इस मार्ग की ओर उन्होंने चलाने की हमें प्रेरणा। गुरु के गुरु मेरे ईश्वर, गुरु परंपरा के अनुसार ही मुझे गुरु प्राप्त होते हैं, जिनसे सब कुछ सीख। तो वंदना कर रहे हैं पूरे विश्व कल्याण के लिए, प्रार्थना एवं शांति के माध्यम से, और अपने कंठ के द्वारा निकली हुई आवाज को अपने कानों में आप अवश्य सुन करने आरंभ जा रहे हैं। सोमा जो तेरे गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, शरीरेषां स्वास्तिर्भवतु, शरीरेषां शान्तिर्भवतु, शरीरेषां मङ्गलं भवतु, शरीरेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव
बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ह्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। उच्छल के लिए शांत है। इस वाइब्रेशन को महसूस करें जो आशीर्वाद रूपी आपके शरीर में चला, अपने शरीर में, मन में, मस्तिष्क में। दोनों हाथ उठाते हैं, परस्पर घर्षण करते हैं, उस एनर्जी को अपने हाथों की ओर आने दीजिए। महसूस कीजिए जो एनर्जी आपके शरीर में थी वो हाथों की ओर आ, बल्कि आ चुकी है, हथेलियां मेरी गर्म हो चुकी है। वही एनर्जी फिर दोबारा वापस अपने चेहरे पर धारण कीजिए, संपूर्ण शरीर में लगाइए। जो मेरे पास है वही मैं दे पाऊंगा। दोनों हाथ में उठाते हैं, अपनी पलकों को सहलाते हैं उंगलियों के द्वारा, धीरे आंखें खोलते हैं। आप सभी का धन्यवाद, सभी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र जी। आज का पूरा सेशन आपने कराया, ये भी आपकी योग साधना का ही फल है। इतनी सहज तरीके से पूरा 1.5 घंटे का अभ्यास सबको आपने कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ सर जी तो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज के इस विशेष योग साधना कार्यक्रम जो आदरणीय वीरेंद्र जी ने कराया उसके बारे में या किसी और चीज के बारे में अगर किसी ने वीरेंद्र जी से कुछ पूछना है तो अभी समय है, निसंकोच होके पूछ सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी साधना थी वीरेंद्र सर द्वारा, बहुत ही आनंद आया, खासकर बहुत ही ज्यादा ध्यान में, और सभी शरीर एकदम से खुल गया है। बहुत अच्छा लगा है आज। जैसे कल सर द्वारा बहुत अच्छी साधना थी, ऐसी आज वीरेंद्र सर द्वारा बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद वीरेंद्र जी। हरिओम वीरेंद्र भैया जी, बहुत सुंदर साधना। आप कभी कभी आते लेकिन बहुत अच्छा कराते हैं, पूरा शरीर हमारा खुल जाता है और पूछने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप इतने अच्छे तरीके से बताते हैं कि हमें दोबारा पूछने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। इतने सहज भाव से आप बताते हैं, बहुत अच्छा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली क्या है, बहुत दिन सोच रहे थे हम ये कोई ऐसी चीज कराया जाए, क्योंकि समय नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि जब 3 लोग जुड़ जाते हैं जो बन पाता है, फ्लो नहीं बन पाता है। भैया आप हफ्ते में एक बार आते हैं, आपको जल्दी जल्दी आना चाहिए ताकि हम और भी कुछ सीखें आपसे। हमने इसलिए आज के दिन रखा था कि आज की साधना हम आराम से लेकर अंत तक हम ही कराएंगे। जो फ्लो हम बना के रखते हैं वो एंड तक बना के रखना है, उस फ्लो को हम टूटने न दें। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। आज की हरिओम गुप्ता जी,
सर जुड़ गए हैं शायद, सर जी जुड़ गए? लग तो ऐसे रहे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आपकी वाणी के कुछ मधुर शब्द सुनने के हम आकांक्षी हैं। आज की साधना से मैं जुड़ नहीं पाया, थोड़ा सा लेट हो गया आज, तो कोई बात नहीं। आदरणीय वीरेंद्र जी आज करा रहे थे, धन्यवाद उनका। और एक सलाह आप लोगों को मैं देना चाहूंगा कि जो फोटोग्राफ जो लेते हैं वो कौन लेता है? सुबह वाले सर जी आजकल मैं ले रहा हूँ। गुप्ता जी, एक सलाह मेरी ये है कि भाई ये फोटो जो है ना बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है, अधिकतम 5 हो। ठीक है, एक तो जो संख्या है उसका फोटो हो, ठीक है, 1 या 2 जो कराने वाले शिक्षक हैं वो, हाँ जी, और 1 आध और। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, इसके बाद आप उन्हें चूज करके, हाँ जी, तो सुबह और शाम वालों से यही मेरी सलाह है हाँ जी, कि इन फोटोग्राफ्स को बहुत ज्यादा ना करें। अब ठीक है। आप पूछेंगे क्यों? पूछना चाहिए। वास्तव में देखिए क्या है कि आप तो केवल एक ग्रुप पर हैं अच्छा, और मैं जो हूँ वो 8 या 9 ग्रुप्स पर हूँ। तो अगर वो 30 फोटो होते हैं ना तो 9 या 27, 270 फोटो आते हैं मेरे पास एक साथ। ठीक है ना? तो वो शाम तक वो इतना ढेर लग जाता है कि वो मोबाइल बोलने लगता है डाटा इज फुल। ठीक है सर जी आगे से ध्यान रखेंगे। कि मेरी सलाह है, आप अगर माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी कोई बात नहीं है। मैं शाम को डिलीट कर लिया करूंगा इन फोटोज को। सर जी आपकी सलाह हमारे लिए आदेश के समान होती है। जो भी है, मैंने ये सलाह एक दी है आपको, अगर आपको अच्छी लगे तो आप मानिए, नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं। आप फ्री हैं, जो आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो शुभकामनाओं के साथ आज का दिन आप सभी का शुभ रहे, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद आप सभी का आज की साधना। धन्यवाद सर जी। समापन से पहले शुभ संकल्प लेते हैं। हे ईश्वर, मुझे प्रेरणा दो, शक्ति दो, मैं हमेशा सच बोलूं, मुझे कभी क्रोध ना आए, मुझसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कष्ट या हानि हो। मैं नित्य इस योग साधना में जुड़ता रहूं और उनको भी प्रेरित करता रहूं। इसी के साथ आज की इस योग साधना को विराम देते हैं। सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद आप